बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका उस्ताद, आपका भाई, आपका उस्ताद, आपका दोस्त सर नईम कोकब। अब होगी इंशाअल्लाह मैथ भी सबके लिए आसान। 10 साल से मैं बच्चों को स्कूल, ट्यूशन, एकेडमीज़ और होम ट्यूशन में मैथ पढ़ा रहा हूं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 10 साल के टीचिंग तजर्बे के साथ अल्लाह ने चाहा तो आज से आपका मैथ का डर और नंबर्स का मसला दोनों ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के पहले लेक्चर से मैं आपको एफएससी पार्ट 1 की मैथ इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हर वीडियोस को आप देखते रहें। इंशाअल्लाह कुछ अरसे के अंदर आप महसूस करेंगे कि इंशाअल्लाह आपकी मैथ बहुत अच्छी हो गई है, आपके लिए बहुत आसान हो गई है। चले हम पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। सब बच्चे जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है, अगर इसको बेहतर अंदाज में थोड़ा समझाने वाला समझाए और समझने वाले समझें तो। कम्प्लेक्स नंबर को मैथ में z इज़ इक्वल टू a प्लस एयोटा b से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसमें आप देख रहे हैं a और b, यहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, एनी वन, माइनस में भी हो सकते हैं। तो इसलिए ए और बी ये दोनों रियल नंबर हैं। और जो आपको यहाँ पर अयोटा नज़र आ रहा है, अयोटा की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट उसको कहते हैं। ये अयोटा की वैल्यू है। तो जो मैंने अभी लिखा आपके सामने z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b, ये आपका क्या है, इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 3 प्लस 4 अयोटा, 7 माइनस 2 अयोटा, 2 माइनस 11/3 अयोटा, ये सब कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल हैं। कम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से होते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस अयोटा b, ये इसकी जर्नल फॉर्म है। तो इसमें एक पार्ट जिसको हम रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट वो होता है जो विदाउट अयोटा हो, बगैर अयोटा के जो पार्ट होता है इसमें, उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। और अयोटा के साथ यहाँ पर आप बी देख रहे हैं, बी ये आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। और ये इसके दो हिस्से हैं कम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है बेटा। किसी भी नंबर को अगर हम अयोटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इमेजिनरी नंबर हमें मिलता है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर अयोटा से, तो हमें इमेजिनरी नंबर मिलता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ अगर अयोटा से, तो 2 अयोटा, -3 को मल्टीप्लाई किया अयोटा से तो -3 अयोटा, और 11/2 को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 11/2 अयोटा। ठीक है। ये जो हमें मिले हैं 2 अयोटा, -3 अयोटा, 11/2 अयोटा, ये क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। इनको हम
इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज पर जाने से पहले ये टॉपिक मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जब एक्सरसाइज पर जब आप जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाते हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए हमारे बच्चे अक्सर उनको मसाइल रहती हैं कि जो थ्योरी एक्सरसाइज से पहले दी जाती है उसको बच्चे समझते नहीं हैं या उनको समझाया नहीं जाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं कि मैथ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक जो समझा रहा हूँ, इससे आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक और भी है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? बहुत आसान है। एक फॉर एग्जांपल जैसे हमने जनरल फॉर्म ली, इसकी कॉन्जुगेट, इसकी कम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है a प्लस एयोटा b। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा a माइनस एयोटा b। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका आपने साइन चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो इसको प्लस कर देंगे। और कम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसके ऊपर जो कॉन्जुगेट होगा उसके ऊपर आपने बार शो करना है, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह अब हम कम्प्लेक्स नंबर की ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। 2-3 इसके ऑपरेशन हैं, वो अगर आप समझ जाएं तो आगे आपके क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ऑपरेशन में सबसे पहले एडिशन है। एडिशन मतलब आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक है a प्लस एयोटा b और दूसरा है c प्लस एयोटा d। ठीक है। एडिशन की हम बात करें तो हम दोनों को जब ऐड करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का हमने रियल पार्ट ऐड करना है और दोनों कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को आपस में हमने ऐड करना है। तो ये बन जाएगा, a को हम c के साथ प्लस करेंगे प्लस, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम प्लस करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट में दोनों पार्ट्स के साथ एयोटा है, तो इसको एयोटा को हम कॉमन ले लें, b प्लस डी, ये आपका एडिशन हो जाती है। इसी तरह इसकी अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a प्लस एयोटा b, दो कम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं और हमने दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर क्या होगा, बड़ा ही आसान है। पहले इनकी ब्रैकेट्स को आप ख़त्म करें। जब ब्रैकेट्स के बाहर अगर माइनस मौजूद हो तो माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी से मल्टीप्लाई हो तो माइनस सी आ जाएगा, और माइनस एयोटा डी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एयोटा डी आ जाएगा। इसमें फिर हम इसका रियल पार्ट a और इसका रियल पार्ट है माइनस सी, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, साथ साथ लिख लें। इधर से प्लस एयोटा बी और इधर से माइनस एयोटा डी, इनको साथ साथ लिख लें। a माइनस बी ये आपका रियल पार्ट होगा, प्लस इन दोनों में से एयोटा कॉमन लेके इसका इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। थर्ड जो ऑपरेशन है इसका वो है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाता है कि हम इसको किस तरीके से दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बहुत ही आसान है मल्टीप्लिकेशन भी। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a प्लस एयोटा b मल्टीप्लाई c प्लस एयोटा d, इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या करना है आपने, पहले कम्प्लेक्स नंबर का a रियल पार्ट, इसको आपने दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, c प्लस एयोटा d।
ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई यूज़ करना है, सॉरी प्लस आएगा। आयोटा बी को भी आपने दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हम पिछले छोटी क्लासेस में ये कर चुके हैं कि किस तरीके से दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं अलजबरा के अंदर। तो वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ए को मल्टीप्लाई किया सी से, ए सी प्लस ए को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ए डी बन जाएगा। आयोटा बी सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा बी सी आएगा, और आयोटा बी को जब आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और साथ इसमें बी डी आ जाएगा। ठीक है, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस, यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर देख रहे हैं। याद रखें, आयोटा का जब भी स्क्वायर लिया जाएगा तो वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया है कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होता है। अगर मैं इनका दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट -1 का, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, और ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए सी, ये विदाउट आयोटा टर्म है, और इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस बी डी भी बगैर आयोटा वाली टर्म बन गई है। इनको हमने आपस में साथ साथ लिख देना है। जो आयोटा वाली है उसको भी हमने आयोटा को कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी, इस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आती है तो वो कमेंट्स में मुझे कुछ क्वेरीज अपनी डाल सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं इसके लिए। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो इसकी होती है वो होती है 0 0। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम 0 0 को ऐड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होगा -a -b। नंबर 3 पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी इसकी 1 0, और नंबर 4 पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है कुछ, इसको ज़रा याद कर लें बच्चे, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज में हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b², ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। चलें अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं वो क्या है। पहले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। जो कम्प्लेक्स नंबर आपको पार्ट्स दिए गए हैं उसमें आप देखें कि कौन सा मल्टीप्लिकेटर हम कैसे इसका फाइंड कर सकते हैं, वो हमने इसके फाइंड करने हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, -4 7। ठीक है, ये आपका इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर को कॉमास की शक्ल में ब्रैकेट के अंदर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -4 प्लस आयोटा 7। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो विदाउट आयोटा होता है वो आपका ए होता है, -4 उसको हम लेंगे, और जो आयोटा के साथ है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं वो हमारा बी होगा 7। और आपको अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम लेना होगा तो हम इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है। फार्मूला क्या था इसका? a/a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट ए जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें ए जो पहला पार्ट है रियल पार्ट उसको हम कहते हैं ये ए है, और जो इमेजिनरी पार्ट है 7 है बी उसको हम कहते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू आपने जस्ट फार्मूले के अंदर पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ए आपका है -4 डिवाइड ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसलिए आपने -4 का स्क्वायर ले लेना, प्लस बी आपका है 7 का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसमें माइनस बी आपका क्या है 7 है, ए आपका -4 स्क्वायर प्लस 7 बी आपका है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आप इसको सिंप्लीफाई करना है। -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है कि -4 को हमने 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 4 4 जार 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 जार 49। ठीक है, -7 इसी तरह जिस तरह हमने अभी इसको किया है उसी तरह सेम टू सेम ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे मौजूद है। -4 का स्क्वायर मैंने अभी बताया प्लस 16 आएगा, दरम्यान में प्लस है, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 आएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें मज़ीद, -4 इसको प्लस कर लें 49 49 और 16 को जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 65 -7/65। ये आपका पहले पार्ट का पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, इसके 3 पार्ट्स हैं, इसमें भी जस्ट हमने यही काम करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड करेंगे इनका। तो दूसरा जो पार्ट है वो आप देख लें किस तरीके से होगा। दूसरा पार्ट है √2 माइनस √5। ठीक है, ये आपका गिवन कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ए आपका क्या होगा बेटा √2, यस। बी आपका क्या होगा -√5। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों आपको समझ आ रही है, इंशाल्लाह परेशान ना हो, सब समझ आ जाएगी और मज़ीद भी आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने इसका फाइंड करना है तो वही फार्मूला हम फिर दोबारा से यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने जस्ट वही वैल्यूज उसी तरह पुट करनी है जिस तरह हमने पहले किया है। ए आपका है √2 ए स्क्वायर यानी √2 ये आपका ए है और इसके ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है, प्लस बी आपका है -√5 और इस पर भी आपने स्क्वायर लेना है। माइनस ऑलरेडी मौजूद है फार्मूले के अंदर, माइनस लिखें और उसके बाद बी माइनस में मौजूद है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि ये पहले से माइनस लगा हुआ है तो वो सिर्फ √5 लिख देते हैं, साथ माइनस नहीं लिखते, जिससे क्या हो जाएगा आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। ए आपका है √2 उसका स्क्वायर लें, प्लस बी आपका है -√5 इसका भी आपने स्क्वायर लेना है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, 2 बाकी रहेगा, प्लस इसी तरह इधर भी। अच्छा एक बात यहाँ पे गौर से देख लें, माइनस का जब भी स्क्वायर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, माइनस आपका माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, √5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका यहाँ सिर्फ 5 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस √5 आपका ऊपर आएगा, नीचे वाला वही जिस तरह आपने यहाँ पर सॉल्व किया है 2 + 5 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, √2 ओवर 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 2 + 5 7 हो जाएगा, √5 ओवर 2 + 5 7, ये आपका आंसर आ गया है। बहुत ही आसान है, तो आप भी लाजमी आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो तीसरा पार्ट है वो आपका है 10, ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। जो बच्चे इसको अटैम्प्ट कर लें वो मुझे ज़रूर बताएं कि उनका क्या आंसर आया है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।